जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें हम सीखेंगे कि हमने असेंबली लैंग्वेज का कोड कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर असेंबलर कहते हैं। तो हमारे पास जो असेंबलर है उसका नाम है नेटवाइज असेंबलर, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ चाहिए होगा जिससे हम अपने आउटपुट को और प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, कौन सा डेटा सीपीयू के अंदर जा रहा है, कौन सा रैम के ऊपर पड़ा है, किस एड्रेस के ऊपर पड़ा है, तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए हमें एक डीबगर चाहिए होगा। और उस डीबगर का नाम है AFD, यानी एडवांस फाइल डीबगर। तो ये दोनों फाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये मेरी रिपोजिटरी है github.com usman-academia और /assembly-language, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उठा सकते हैं, अदरवाइज़ टाइप भी कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से हम ये वाली फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड किस तरह से करेंगे? डाउनलोड ऐड फाइल यहाँ पे, सॉरी कोड, और कोड यहाँ पे है डाउनलोड ज़िप। ये करेंगे तो ये जितनी रेपोजिटरी है ये सारी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अगेन रेपोजिटरी बहुत छोटी है, 1/2 MB 400 KB की अराउंड है, तो एक टक में डाउनलोड हो जाएगी। फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। अब ये जो असेंबली है इसको मैंने करना है कट, और मैं चूँकि यूबंटू के ऊपर हूँ तो मैं जाऊँगा होम के अंदर। मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है डॉस, यहाँ पे आऊँगा। आप जाएंगे सी के अंदर और सी ड्राइव के अंदर आप फ़ोल्डर बनाएंगे डॉस के नाम से, ठीक है। और जिस तरह से मैं ये कर रहा हूँ आपने भी सेम टू सेम करना है। इसको आपने कर लेना है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे फिर से एक्सट्रैक्शन, ये फिर बाइनरी, फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारी फाइल्स हैं। इन सब फाइल्स को आपने यहाँ से कर देना है सेलेक्ट ऑल, फिर यहाँ से कट कर देना है और वापस आ जाना है डॉस के ऊपर यहाँ पर, और ये डॉस के अंदर आपने डायरेक्टली पेस्ट कर देना है। और ये जो पुराने फाइल्स हैं इनको कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। बस ये हमारा हो गया इंस्टॉल। नेटवाइज असेंबलर भी हो गया विच इज़ दिस वन, और AFD भी हो गया विच इज़ दिस वन। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। अब हम इनको यूज़ किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ी देर में सिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप जब यहाँ पे आएंगे, ये रिपोजिटरी के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक रीडमी का फ़ाइल है जो आपके पास डाउनलोड भी हो गया होगा। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है जब आप आते हैं। तो यहाँ पे पूरी कहानी गिवन है। अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो इसको पढ़ें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं किस तरह से चल रही हैं। और ये जो असेंबली लैंग्वेज का कंसेप्ट है ये 1980s का है, तो वो सारा सब कुछ यहाँ पे गिवन है। देखें यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि जब आप डॉस बॉक्स ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक कमांड आएगा Z:\/ और फिर एंगुलर ब्रैकेट, विच इज़ एग्जैक्टली यू आर लुकिंग हेयर, ठीक है, नज़र आ रहा है। अब मैंने करना है माउंट। नाउ व्हाट इज़ माउंटिंग? तो माउंटिंग आप इस तरह से कह सकते हैं जैसे ही मेरे पास एक USB होती है, तो USB के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 64 GB की USB है, तो वो 64 GB का जो स्पेस है मैं अगर चाहता हूँ कि वो मेरे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट हो जाए, मेरे कंप्यूटर के साथ वो 64 GB अटैच हो जाए, तो मैं उसको करता हूँ माउंट, ठीक है। इसको कहते हैं माउंटिंग। अब मैंने करना ये है कि ये जो फ़ोल्डर है ये डॉस का, ये पड़ा है मेरे लिनक्स के अंदर, और ये जो चीज़ है डॉस बॉक्स ये एक अलग कंप्यूटर है, इंस्टॉल सेम लैपटॉप के अंदर है, लेकिन कंप्यूटर को, मेरे कंप्यूटर को ये वाला सॉफ्टवेयर, ये ब्लैक स्क्रीन, ये दूसरा कंप्यूटर नज़र आ रहा है। तो मैंने इस वाले कंप्यूटर के अंदर ये वाला फ़ाइल माउंट करना है। तो कैसे करेंगे? अगेन यहाँ पे आएंगे, कमांड सारी यहाँ पे गिवन है। आपने लिखना है कि माउंट करो, कहाँ पे? सी के ऊपर। ना व्हाट इज़ सी? ये सी है आपका लेबल। जैसे ही यहाँ पे ये Z है तो ये माउंट हो जाएगा एक सी के ऊपर, फिर आप Z से चले जाएंगे सी के अंदर और आपके पास ये वाला फ़ोल्डर आ जाएगा। कौन सा फ़ोल्डर? ये वाला फ़ोल्डर। कैसे करेंगे? अगर कन्फ्यूजन हो गई है तो मैं समझा देता हूँ। और यहाँ पे आपने डालना है वो पाथ जहाँ पे वो आपने सारी चीज़ें रखी हैं, बनाई हैं। यहाँ पे सी असेंबली है, और मैंने आपको अभी बताया कि आप डॉस का नाम दे दें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने सी के अंदर डॉस का फ़ोल्डर बनाना है या असेंबली के नाम से बनाना है, दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, और वो आपकी मर्ज़ी है। तो देखें, मैं
यहाँ पे आता हूँ और बल्कि ऐसा करते हैं, इधर से ही इसको मैं लिखता हूँ। तो देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउंट सी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी, और यहाँ पे लिखता हूँ डॉस। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। दोबारा से करता हूँ CLS, मैं करता हूँ माउंट, कि माउंट करो। मेरे कंप्यूटर के ऊपर इसका नाम होगा सी, मेरा कंप्यूटर मतलब डॉस बॉक्स के ऊपर इसका नाम होगा सी। और आपने उठाना कहाँ से है, तो आपने उठाना है सी ड्राइव से डॉस का फोल्डर। लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, सी डॉस डज़ नॉट एग्जिस्ट बिकॉज आई एम नॉट ऑन विंडोज़। मैं लिनक्स के ऊपर हूँ तो इस वजह से मुझे ये एरर आ रहा है। अच्छा, लिनक्स के ऊपर हम करते हैं माउंट, ठीक है। फोल्डर का नाम क्या होगा, फोल्डर का नाम डॉस बॉक्स के ऊपर होगा सी, ठीक है। माउंट कहाँ से करना है, तो ये मेरे लिनक्स की कमांड है, माउंट करने हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे आ गया ड्राइव सी इज़ माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये वाली डायरेक्टरी है, ये वाला जो फोल्डर है, ये पूरा का पूरा फोल्डर इसके साथ लिंक हो गया है। अब ये मैं कंफर्म किस तरह से करूँगा, ये सारी फाइल्स यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कमांड बताया था, और वो कमांड था dir। तो dir को हम रन करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अभी तक हम Z के ऊपर है, तो हमने Z से जाना है C के ऊपर। C तो माउंट हो गया है, लेकिन C के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CLS, इसको क्लियर कर देते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। C के अंदर अगर हमने जाना है, ड्राइव के अंदर, फोल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ड्राइव के अंदर जब हम जाएंगे तो हम सिंपली लिखेंगे C और आगे कोलन, इंटर दबाएंगे तो ये जो Z का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा C में। इट मीन्स कि नाउ आई एम इनसाइड C ड्राइव, ठीक है। अब मैं C ड्राइव के अंदर हूँ। अभी के लिए देखें, अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ dir। तो जब मैंने C के अंदर dir किया तो देखें ये वाला जो फोल्डर है इसका नाम है डॉस, इसके अंदर इसी फोल्डर का नाम है C। तो मैंने dir किया तो देखें मिसलेनियस का फोल्डर आ गया, AFD वाला फाइल आ गया, और इसकी एक्सटेंशन है .exe, तो यहाँ पे भी exe आ गया। ये अलिंक आ गया, अलिंक है, अलिंक txt, तो अलिंक txt एंड सो ऑन। टेस्ट फाइल्स, तो ये एंड की टेस्ट फाइल्स हैं। तो सब कुछ चीज़ें आ गई है, ठीक है। और ये मिसलेनियस जो है ये एक फ़ोल्डर है, तो यहाँ पे सामने इसके लिखा गया है dir, मीनिंग इट्स अ डायरेक्टरी। और ये बाकी जितने हैं ये सारे फाइल्स हैं, कौन सा फाइल कितने बाइट्स का है तो वो यहाँ पे गिवन है, किस डेट के ऊपर इनको क्रिएट किया गया था, किस टाइम पे किया गया था, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल कहानी है, ठीक है। अभी आ जाते हैं थोड़े से बेसिक कमांड्स के ऊपर। वो कमांड मैं यहाँ पे रन करूँगा और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं करता हूँ लेट से इसको बड़ा बना देते हैं, और बल्कि यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे कमांड्स हैं। अगर आपने C पे जाना है तो ये करेंगे, C को माउंट करना है तो ये करेंगे, और ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अगर आपने फाइल्स देखने हैं कि कौन कौन से, तो ये करने हैं। अच्छा, अगर आपने एक फ़ोल्डर से दूसरे के अंदर जाना है तो आपने करना है CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। अगर आपने ड्राइव चेंज करना है तो आप ये करेंगे, फ़ोल्डर चेंज करना है तो CD करेंगे, ठीक है। मैं ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CD और MISC, इंटर करेंगे तो देखिए मैं C के अंदर इस वाले फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब ये इस फोल्डर के अंदर क्या है तो मैं वो यहाँ पर भी देख सकता हूँ। क्या लिखूँगा, dir लिखूँगा, तो C16 C32 वगैरह वगैरह। इसको ओपन करते हैं तो देखिए C16 C32 exe bin वगैरह वगैरह, तो जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है कि हमने जो जो काम यहाँ हम माउस या कीबोर्ड से करते हैं, यहाँ हम वो सारे काम यहाँ कमांड से करेंगे, ठीक है। CLS इसको क्लियर कर देते हैं और हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अभी हम हैं इस फोल्डर के अंदर, इससे बाहर कैसे आना है तो वो हम करेंगे CD स्पेस डॉट, इसका मतलब है बैक जाना। इंटर दबाएंगे तो देखिए वापस C के अंदर आ गए, मतलब इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं,
ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, फिर भी अगर मसला है तो आप यहाँ से ये नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज़ टू मूव फॉरवर्ड इन अ फोल्डर एंड दिस वन इज़ टू मूव अगेन बैक वन फोल्डर। अच्छा, अब अगर हमने फ़ोल्डर बनाना है तो MD मतलब मेक डायरेक्टरी, RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी, अगर कोई फ़ाइल डिलीट करना है तो DEL, ठीक है। तो डायरेक्टरी बनाते हैं और रिमूव भी करते हैं। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेक अ डायरेक्टरी बाय द नेम ऑफ ABCD, एंटर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे आएंगे तो देखें यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी नज़र आ रही है बाय द नेम ऑफ ABCD, जो कि हमने यहाँ से क्रिएट की है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ RD रिमूव डायरेक्टरी ABCD, एंटर दबाते हैं, वहीं डायरेक्टरी रिमूव हो गई है, ठीक है। नॉर्मली हम करते हैं राइट क्लिक और यहाँ से करते हैं डिलीट या मूव टू ट्रैश। तो इसके क्लिक करने के पीछे यही वाला कमांड रन होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और फोल्डर बनाने के पीछे ये वाला कमांड रन होता है जो हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप कि इतना कोई मुश्किल नहीं है, स्लोली आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और अगर कोई कमांड्स हैं, अगर कोई डेटा हमने कॉपी करना है इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ख़ुद से कर लें। रीनेम करना है, टाइप करना है, टाइप हम बाद में देख लेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अगर हमने किसी फ़ाइल का कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करना है कि फ़ाइल के अंदर क्या चीज़ें लिखी है, लेट्स से किसी फ़ाइल को ओपन करके देख लेते हैं। ये अ लिंक का फ़ाइल है, मैं देखना चाहता हूँ कि लिंक के फ़ाइल के अंदर क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा TYPE और यहाँ पे लिखूँगा अ लिंक .txt, इंटर दबाऊँगा तो उस फाइल के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है लिटरली वो सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी। तो ये स्क्रीन के ऊपर किसी फ़ाइल को ओपन करना है, टाइप, ठीक है। और CLS क्लियर का हो गया और EXIT एग्जिट का हो गया, तो इससे डॉस बॉक्स हमारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो और भी बेसिक से कमांड्स हैं उसकी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम रन करूँगा और वो आपको दिखाऊंगा कि वो रन कैसे करते हैं, उसको रीड किस तरह से करना है, और छोटी मोटी सी चीज़ें करेंगे। और उसके बाद जो हमारी लिटरल जो कोर्स के कंटेंट्स हैं हम उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।